नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, चीन जिस तरीके से अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है और लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी कमर कस ली है। क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू जिस तरीके से पीएम मोदी ने फैसला किया है कि भारत के सभी डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया जाएगा और मेक इन इंडिया के थ्रू भारत में सारे वेपन्स तैयार किए जाएंगे, और जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, इस कोशिश को देख के लग रहा है कि आने वाले टाइम पे भारत डिफेंस का सुपर पावर बनने वाला है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली बड़ोदरा में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी और स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो साnchez ने मिलकर भारत के जॉइंट डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने का फैसला किया है, और जिसके अकॉर्डिंग टाटा प्लस एयरबस दोनों कंपनियां मिलकर भारत को C295 मीडियम एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोवाइड कराएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा लगभग 75% इंडिजिनस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाएगा। इन एयरक्राफ्ट कैरियर के बनने के बाद जहां भारत डिफेंस सेक्टर में बड़ी मजबूती के साथ दस्तक दे रहा है, तो वहीं दुश्मन देशों के खेमे में बड़ी हलचल पैदा हो रही है। ये दुश्मन देशों के मीडिया चैनल हो, ये उनके पॉलिटिकल एनालिसिस हो, ये डिफेंस के एनालिसिस हो, ये बड़ी हैरानी में है कि आखिर भारत इतनी तेजी के साथ डिफेंस में काम कैसे कर रहा है। आज बहुत से कंट्री ऐसे हैं जो भारत से डिफेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, भारत के डिफेंस सेक्टर से बने हथियारों को अपने देश में लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट डिफेंस में काम कर रही है, इस बहुत ही काबिल तारीफ है, और इस पर हम सभी को खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ताज़ा हालात जो है C295 जो मीडियम एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है और खासकर दुश्मनों के लिए महाकाल है, क्योंकि इसके आ जाने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत आसमान में कई गुना बढ़ जाएगी, और हम अपने पैराशूटर हो या अपने सोल्जर्स हो, बड़ी आसानी के साथ इनको वन प्लेस से दूसरे प्लेस में कैरी कर सकते हैं। C295 एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 16 एयरक्राफ्ट कैरियर सीधे स्पेन से भारत की ओर आएंगे फ्लाई अवे कंडीशन में, और बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे इनको बड़ोदरा और हैदराबाद के जॉइंट्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टाटा और एयरबस मिलकर भारत में ही बनाएगी, जिसमें 75% से ज़्यादा जो इसके कल पुर्जे होंगे वो भारत में ही निर्मित किए जाएंगे। यानी मोटा मोटा देखें तो लगभग 100% ये स्वदेशी प्रोग्राम के तहत ही इसको बनाया जा रहा है। दोस्तों, C295 भारतीय डिफेंस के लिए बहुत बड़ी मजबूती को साबित करेगा। उसके साथ ही ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था, क्योंकि रतन टाटा चाहते थे कि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत में ही बनाया जाए, जिससे भारत के इंजीनियर्स को बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखने को मिले और उसके साथ भारत के तमाम लोगों को रोजगार मिल सके। और धीरे धीरे इस टाइप के डिफेंस की टेक्नोलॉजी जब इंडिया में आएगी तो हो सकता है कि इंडिया इन चीज़ों पर और ज़्यादा रिसर्च करे और आने वाले टाइम पर इंडिया अपना कंप्लीटली 100% इंडिजिनस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे और भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए। इसलिए टाटा कंपनी और स्पेन की एयरबस ने अपनी जॉइंट प्रोग्राम को साझा किया, और इस जॉइंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हैदराबाद में इसके बहुत सारे कलपुर्जे बनाए जाएंगे और उसको लेकर बड़ोदरा के यूनिट में उसको असेंबल किया जाएगा। मैंने पहले भी आपको कहा है कि 16 जो विमान है डायरेक्टली वो स्पेन से बनकर फ्लाई ओवर कंडीशन में भारत आएंगे, जिस तरीके से राफेल फ्रांस से भारत आया था, और बाकी के जो 40 आपके एयरक्राफ्ट होंगे उसको बड़ोदरा और हैदराबाद के यूनिट में मिलकर बनाया जाएगा। इन सारी चीज़ें होने से भारत में जॉब्स क्रिएट होंगे, भारत में न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी, कई सारी चीज़ें लोगों को सीखने मिलेगी कि आखिर डिफेंस के मामले में किस तरीके से काम करते हैं। और इवन टाटा के 200 से ज़्यादा वेल डिफाइंड जो इंजीनियर हैं वो स्पेन में है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद ये सभी इंडिया वापस आएंगे और इस प्रोग्राम पे काम पर लग जाएंगे। ये कोई पहली बार नहीं है कि C295 एयरक्राफ्ट को भारत परचेज कर रहा है या कोई नया देश इसको परचेज कर रहा है। इससे पहले भी चाहे स्पेन हो, पोलैंड हो, मिस्र हो, ब्राजील हो या और भी कंट्री है, लगभग 30 से ज़्यादा देशों में इस विमान को सप्लाई किया जाता है। यानी इन फिगर्स को देख के एक चीज़ तो क्लियर है कि ये डिफेंस के मामले में बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें 70 से ज़्यादा हम अपने सोल्जर्स को कैरी कर सकते हैं, बड़े बड़े कार्गो सामान को कैरी कर सकते हैं,
और जरूरत पड़ने पर 48 पैराशूटर एक बार में इस पर आसानी से आ सकते हैं। यानी इसका यूज कहीं भी जाइए, आप सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, एयर स्ट्राइक करनी है, तो आपको C295 की बहुत जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों अगर मैं भारत की बात करूं तो क्या ये पहली बार नहीं है कि C295 जैसे मीडियम एयरक्राफ्ट भारत में तैयार होंगे और भारत के लिए इसको खास डिजाइन किया जाएगा। इससे पहले भी अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको 2 मीडियम एयरक्राफ्ट मिलेंगे, जिसमें एंटोनोव AN-32 जो रशियन मेड है, जिसको भारत फिलहाल अभी यूज कर रहा है, और आने वाले समय में जब ये सारे हमारे जो विमान हैं, जब इसके ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे तो इनको रिटायर कर दिया जाएगा। उसके साथ HS-748 जो इंग्लैंड में बना हुआ है, जिसको इंग्लैंड और भारत की HAL मिलकर तैयार करती है, इसको भी रिटायरमेंट करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। यानी 56 जो हमने C295 का ऑर्डर दिया है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इसको 100 से भी ज्यादा यूनिट के तौर पर इसको बनाया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से डिफेंस को अगर मजबूत देना है, चाइना से अगर हमें लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है, और भी कंट्रीज अगर एक साथ लड़ना हो, तो हमें इसकी संख्या में और भी ज्यादा इंक्रीजमेंट करने की बहुत जरूरत है। दोस्तों अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में इससे पहले भी सी, ग्लोबमास्टर और हरकुलस जैसे बहुत बड़े मालवाहक एयरक्राफ्ट पहले से तैयार है, जिनका खास प्रयोग बहुत विशेष उसमें किया जाता है। अगर कहीं पे बड़ी आपदा आती है, दूसरे देशों में संकट में अगर भारतीय कोई फंस जाते हैं, तो बड़े पैमाने पे इनको लाने में और ले जाने में, सामान को कैरी करने में इन विमानों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बहुत ही शॉर्ट वर्क हो, बहुत ही कम स्पेस हो, वहां अगर हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े, तो उस टाइम पे हम ग्लोबमास्टर और हरकुलस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो C295 जैसे मीडियम एयरक्राफ्ट को घर पे ही तैयार करेंगे और नई टेक्नोलॉजी को इजाद भी करेंगे। अब बहुत सारी बातें हमने बताई है, थोड़ा सा इसकी जो फीचर्स है, इसकी जो क्वालिटीज हैं, उस पर भी एक बात जरूर करनी चाहिए। दोस्तों C295 जिसे कासा C295 भी कहा जाता है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा फीचर्स इसमें है। ये बहुत ही गुड लुकिंग है, इसको इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाया गया है कि स्पेशली वो एयरफोर्स के लिए इसको तैयार किया जा सके या इसको आर्मी के लिए तैयार किया जा सके। लगातार 5000 किलोमीटर तक 11 घंटे की उड़ान बड़ी आसानी के साथ C295 उड़ान भर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। नॉन स्टॉप 11 घंटे के उड़ान इस भरने में ये आसानी से कैपेबल इसको माना जाता है। इस C295 के अंदर हाई कॉकपिट और उसके साथ हाई नेविगेशन सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। 73 सोल्जर बड़े आसानी से इसके अंदर आ सकते हैं, या 48 पैराशूटर की जरूरत पड़े तो बड़े आसानी से हम इसमें कैरी करके इसको ले जा सकते हैं। जब इसको टेक ऑफ की बात करते हैं या उसको उड़ान भरने की बात करते हैं, तो बहुत शॉर्ट रनवे में हम C295 का यूज कर सकते हैं, दुर्गम पहाड़ियों में इसका यूज कर सकते हैं, जितनी बेकार मौसम हो हर मौसम में हम C295 का यूज कर सकते हैं। मात्र 800 मीटर के रनवे में यह उड़ान भर सकता है और 400 मीटर के रनवे में आसानी से लैंडिंग भी कर सकता है। C295 800 किलोग्राम से ज्यादा की ईंधन क्षमता भी रखता है और उसके साथ ही 9000 से भी ज्यादा किलोग्राम का पेलोड क्षमता भी C295 अपने आप में रखता है। यानी इतने सारे फीचर्स अगर एक साथ मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री की एयरफोर्स और उस कंट्री की आर्मी को कितना ज्यादा बूस्टर का काम मिलेगा। तो यही रीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेन के प्रेसिडेंट ने मिलकर इंडिया में जॉइंट प्रोग्राम को साझा किया, जिनमें से 16 जो एयरक्राफ्ट होंगे वो फ्लाईओवर कंडीशन में स्पेन से बनकर भारत में आएंगे और बाकी के जो 40 है वो इंडिया में ही तैयार किए जाएंगे। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, जब सारी चीजें पूर्ण रूप से 56 एयरक्राफ्ट जब तैयार होकर भारत में इंडियन एयरफोर्स को अपनी सेवा देंगे, तो उसके बाद जो जलने वाले हमारे कंट्रीज है, जो नेबरिंग कंट्रीज है, उनका क्या हश्र होगा। वो इस सोच में पड़े हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी तेजी के साथ डिफेंस में काम कैसे कर रहा है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि आने वाले टाइम पे भारत को एशिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर बनना है और विश्व के टॉप 3 इकोनॉमिक कंट्रीज में अपनी जगह बनानी है। तो हर तरीके से हर दिशा में काम करना पड़ेगा और उसी दिशा में जिस तरीके से डिफेंस में काम हो रहा है, डिफेंस के बजट को इंक्रीज किया जा रहा है, इस पर बहुत अच्छे से और भी काम करने की हमें ज़रूरत है।
सो दोस्तों, इस वीडियो पे मैंने आपको C295 के बारे में बताया जो दुश्मन का एक काल है और भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी मजबूती साबित करने वाला है। अब आपका समय है कि आप इस वीडियो को अगर वॉच कर लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और कोशिश करें कि डिफेंस से रिलेटेड ये वीडियो है और जो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो अपने दोस्तों के बीच में शेयरिंग करना ना भूलें। अब कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।